Now student, look at the problem. Expand f of z equal to z square minus 1 upon z square plus 5z plus 6. Same problem we have covered in the previous video, but I have decided to break into two videos so that I can comfortably solve. Problem with this recording is that 3 GB के आगे गए तो वीडियो अपने आप ब्रेक होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम के बीच में वीडियो ब्रेक होने का खतरा था, इसलिए मैंने उसका बोलो दो ही वीडियो करते हैं, सो दैट आई विल टॉक स्लोली एंड नाइसली. आपको आराम से सिखाऊंगा. ये तो मेरे ऊपर टांगती तलवार रहती है, अरे बाप रे 3 GB हो गया क्या, 3 GB 30 मिनट अराउंड हो गया क्या. ना एफ ऑफ जेड को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर बनाया और उसके फैक्टर्स निकाले प्रीवियस वीडियो में. एफ ऑफ जेड इज 1, एफ ऑफ जेड इज 1 प्लस 3y(z + 2 - 8y(z + 3). अब यहाँ पे ये नंबर देखे मैंने, 0 रहता है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके रीजन आ गया 0 लेस देन मॉड z लेस देन 2, ये पहला रीजन है. बाद में 2 लेस देन मॉड z, 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, ये दूसरा रीजन है, और मॉड z ग्रेटर देन 3, ये तीसरा रीजन है. बराबर. तो उसमें से पहली केस हमने कवर कर दी. अब हम केस 2 कवर करेंगे. व्हाट इज केस 2? केस 2 है 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3. इसके दो टुकड़े करो, दैट इज 2 लेस देन मॉड z एंड मॉड z लेस देन 3. भैया जहां मुंह खुला है उधर 1 मांगता है, तो यहाँ पे मॉड z अपॉन 3 लेस देन 1 होगा और ये 2 अपॉन मॉड z लेस देन 1 होगा. यानी 1 के सामने 2/z आना चाहिए और 1 के सामने z/3 आना चाहिए. ये कैसे अचीव किया जाएगा मैं बताता हूँ. एफ ऑफ z को मैं बुलाता हूँ. एफ ऑफ z इज 1 प्लस 3/z प्लस 2 माइनस 8/z प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अब z/2/z आना चाहिए, इसलिए 2/z के लिए बच्चों z कॉमन, इनसाइड डिवाइड बाय z, z में से z गया 1 बचा, 2 में z कॉमन नहीं आता तो 2 अपॉन मॉड z हो गया. अंडरस्टूड. और 2 अपॉन z हो गया. अंडरस्टूड. माइनस 8 अपॉन, यहाँ क्या कॉमन लेना है ये डिसाइड करेगा. z/3 लेस देन 1 है तो बच्चों 3 कॉमन लीजिए, तो ये आएगा z/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/z इंटू 1 प्लस 2/z माइनस 8/3 इंटू, मैं नीचे लिखता हूँ, माइनस 8/3 इंटू 1 प्लस z/3. बच्चों कैसे लिखा समझा क्या? इस z/3 प्लस 1 के लिखा 1 प्लस z/3. अब देखो यार 1 के सामने 2/z है, 1 के सामने 2/z है, तो उस 2/z का मॉड लेस देन 1 है, 2/z का मॉड लेस देन 1 है. 1 के सामने z/3 है तो z/3 ऑलवेज लेस देन 1 है. तो 1 के सामने जो भी खड़ा है हाथ जोड़ के उसको मॉड लेस देन 1 चाहिए. अंडरस्टूड. अब हम कैसे करते देखो, 1 प्लस 3/z उसको ऊपर लीजिए, 1 प्लस 2/z रेज़ टू माइनस 1, हाँ, और इसे माइनस 8/3 ऊपर लीजिए, 1 प्लस z/3 रेज़ टू माइनस 1. आपका रूल मालूम है आपको, 1 प्लस x रेज़ टू माइनस 1 है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब, इस प्रकार से होता है. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/z इंटू 1 प्लस z रेज़ 2/z रेज़ टू माइनस 1 क्या होगा, 1 प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये होगा प्लस माइनस 1 माइनस 2/z प्लस 2/z स्क्वायर. इस प्रकार से ये चलता रहेगा, क्योंकि पहले z है तो मैं z स्क्वायर तक रुक गया. माइनस 8/3 ये हो जाएगा 1 प्लस z/3 रेज़ टू माइनस 1. 1 प्लस x रेज़ टू माइनस 1 क्या है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर. उसी प्रकार से यहाँ होगा 1 माइनस z/3 प्लस z/3 स्क्वायर माइनस z/3 क्यूब, ऐसा होता रहेगा. अंडरस्टूड. तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया देखो, 1 प्लस 3/z इंटू 1 है 3/z माइनस 3 2 6 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 अपॉन z स्क्वायर इंटू z क्यूब, डू आएगा. ये देखो अभी माइनस 8/3 इंटू 1 8/3 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू z 8z अपॉन 3 इंटू 3 9
माइनस 8 जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस 8 जेड का क्यूब होएगा, जेड का क्यूब अपॉन 3 क्यूब होगा 27 इंटू 3 81। सो ये हो गया मस्त आपका सीरीज। ओके, तो उसको बराबर लिखेंगे कयामत से कया तक। ये सीरीज नीचे नीचे जा रहा है, नेगेटिव पावर ऑफ जेड है ये, जेड इज टू -1 -2 -3, उसको उल्टा लिखता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं दूर से गाड़ी आ रही है, 12 बाई जेड क्यूब होगा माइनस 6 बाई जेड स्क्वायर होगा प्लस 3 बाई जेड होगा प्लस 1 होगा। अब ये 1 और माइनस 8/3 ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 1 माइनस 8/3 इनकी जोड़ी, प्लस ये होगा 8 जेड बाई 9 जेड है माइनस 8 जेड स्क्वायर बाई 27 प्लस 8 जेड क्यूब बाई 81 दूर जाएगी। अब ये सॉल्व कर जो क्या होगा, एफ ऑफ जेड होगा 12 बाई जेड क्यूब माइनस 6 बाई जेड स्क्वायर प्लस 3 बाई जेड माइनस 3 1 जा 3, हाँ 3 माइनस 8 माइनस 5/3 बराबर, प्लस 8 जेड बाई 9 माइनस 8 जेड स्क्वायर बाई 27 प्लस 8 जेड क्यूब बाई 81। अब आपका आरओसी जो है ना वो यहाँ से आएगा, आरओसी जगह कम पड़ेगी क्या देखता हूँ, 2 लेस देन मॉड जेड लेस देन 3। अब व्हाट इज 2 इक्वल टू मॉड जेड? मॉड जेड इक्वल टू 2 is a circle with center O00 and a radius 2. What are mod z equal to 3? Mod z equal to 3 is a circle, is a circle with center O00 and radius 3 बराबर, सेंटर O00 एंड रेडियस 3। तो हमारा मॉड जेड 2 से बड़ा 3 से छोटा, मतलब क्या होगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक 2 का सर्कल और एक 3 का सर्कल, अंडरस्टूड, दोनों के बीच का एरिया आता है हमेशा इसमें। ओके, ये देखिए ये रेडियस 2 वाला है और ये रेडियस 3 वाला है, तो हमारा मॉड जेड 2 से बड़ा यानी मॉड जेड 2 के बाहर और 3 के अंदर, मतलब ये होगा बराबर, ये आरओसी होगा। So ROC is annular, क्या वर्ड है उसको, annular अंदर वाला रीजन, क्या है, annular region between two circles mod z equal to 2 बराबर and mod z equal to 3, हमारा annular region है बराबर, ये ROC है, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। आराम से लिखो, टाइम बहुत है, ओनली 8 मिनट्स। नीचे सीरीज देखो 1 + x ⁻⁻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 ⁻
ओके, जब भी आपको टू इनइक्वालिटी ड्रॉ करना है पहले इक्वालिटी ड्रॉ करो, मॉड z ग्रेटर देन 2 ड्रॉ करना है, मॉड z इक्वल टू बोलो, मॉड z इक्वल टू 2 कौन है, सर्कल जिसका सेंटर O0 0 रेडियस 2, मॉड z इक्वल टू 3 कौन है, सर्कल जिसका सेंटर O0 0 रेडियस 3। तो हमारा एनुअल रीजन कौन है, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, तो अंदर का रीजन। अंडरस्टूड? Now students, we are supposed to find the next case, and next case is case number 3, where mod z is greater than 3, that is 3 less than mod z. Okay, एक ही बात है, जहाँ ये मुंह खुला है ग्रेटर साइड वहाँ mod z है और मुंह बंद वो लेसर साइड पे 3 है। मुझे ग्रेटर साइड पे 1 चाहिए, तो कैसा आएगा रे, 3 अपॉन mod z लेस देन 1 है। तो जहाँ 3 और z साथ में वहाँ z कॉमन लो। ऑफ कोर्स लास्ट केस में सब जगह z ही कॉमन लेना होता है, लास्ट केस है। तो f ऑफ z क्या होगा, 1 प्लस 3 बाय z प्लस 2 माइनस 8 बाय z प्लस 3, 1 प्लस 3 बाय z कॉमन, 1 z कॉमन यानी अंदर z से डिवाइड करो, z में से z गया 1 बचा, प्लस 2
बाय जेड माइनस 8 बाय जेड कॉमन 1 प्लस 3 बाय जेड। अब देखो एक्सपांशन करने के लिए आपका फॉर्मूला है 1 प्लस x रेज़ टू माइनस 1। उसमें ये जो सेकंड टर्म है उसका मॉड शुड बी लेस देन 1। अब ये सेकंड टर्म कौन है 2 बाय जेड, उसका मॉड लेस देन 1 चाहिए। और ये कौन है 3 बाय जेड, अब वो तो है 3 बाय जेड का मॉड लेस देन 1 है, बट व्हाट अबाउट 2 बाय जेड? अरे बच्चों अगर 3 को z से डिवाइड किया, किसको 3 को, तो लेस देन 1 आता है। ये तो चिंटू पिंटू है, 3 से छोटा नंबर है ना 2। अगर 3 को z से डिवाइड किया तो लेस देन 1 आएगा, तो 2 को z से डिवाइड किया लेस देन 1 आना ही है ना, ये लेस देन 1 आना ही है ना। इसलिए वो ऐसा ये किया हमने कि वहां पे z कॉमन लेना पड़ा हमें। अंडरस्टूड? सो 1 के सामने दोनों लोग लेस देन 1 है। अब उनको f ऑफ z को कैसे लिखेंगे बच्चों? f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 2 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 बाय z रेज़ टू माइनस 1 माइनस है 8 बाय z, ये 3 बाय z है 8 बाय z, और ये कौन है 1 प्लस 3 बाय z रेज़ टू माइनस, ये हमारा z है, ये मेरा 2 होता है और ये z। एकदम अच्छा ऐसा 2 ड्रॉ करने और ये z, कभी कभी गफलत होता है घाई में, इसलिए मैंने z को आई एम पुटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो कैसा फाइंड करेंगे f ऑफ z को? f ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय z प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 1 माइनस 2 बाय z प्लस 2 प्लस ये कौन है 2 बाय z स्क्वायर डू ये क्या आएगा माइनस 8 बाय डू इधर ही होगा माइनस 8 बाय जेड इंटू 1 माइनस 3 बाय जेड प्लस 3 बाय जेड का स्क्वायर डू ऐसा होगा। अंडरस्टूड? बराबर दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ तो मैंने कम ही रखा है 1 प्लस 3 बाय जेड आएगा माइनस 3 टू द 6 बाय जेड स्क्वायर आएगा प्लस 3 2 स्क्वायर इज 4 4 3 द 12 बाय जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब जेड स्क्वायर एंड जेड माइनस 8 बाय जेड इंटू 1 8 बाय जेड प्लस 8 3 द 24 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कौन है 9 9 8 द 72 अपॉन जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब ऐसा। तो लाइक माइंडेड टर्म्स टुगेदर लो, ये आएगा 1 प्लस ये देखो 3 बाय जेड माइनस 8 बाय जेड प्लस ये कौन है देखो जेड स्क्वायर वाले माइनस 6 बाय जेड स्क्वायर प्लस 20। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ हमेशा प्लस ही लिखता हूँ, उसकी साइन तुम्हारे साथ, तुम्हारे साइन तुम लेके जाओ, मैं प्लस ही लिखूंगा, प्लस बाद में फाइनल साइन जो आएगा लिखेंगे। ये देखो जेड क्यूब, देखो जेड क्यूब जेड क्यूब जेड क्यूब, देखो जेड क्यूब कौन है 12 बाय जेड क्यूब माइनस 72 बाय जेड क्यूब। तो कैसा होगा ये इक्वल टू 1 प्लस ये z कॉमन लिया तो 3 माइनस 8, ये z स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस 6 प्लस 24, और ये z क्यूब्स कॉमन लिया तो 12 माइनस 72। सो एफ ऑफ z 1 माइनस 5 बाय z प्लस 18 and 6 24 18 बाय, हाँ यहाँ चाहे तो मैं बदल देता हूँ कलर, 18 बाय जेड स्क्वायर प्लस का माइनस आएगा माइनस 12 माइनस 72 माइनस 60 बाय जेड क्यूब। दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल। अंडरस्टूड? इस प्रकार से एफ ऑफ जेड आएगा। व्हाट इज आरओसी? आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन 3, बराबर ना, मॉड जेड ग्रेटर देन 3। व्हाट इज मॉड जेड इक्वल टू 3? बट पहले लिखो मॉड जेड इक्वल टू 3 कौन है, बोलो कौन है वो? इज अ सर्कल, है ना, सर्कल है। इसका सेंटर क्या है? विथ सेंटर ओरिजिन 0 0, बराबर। एंड रेडियस कौन सा है? रेडियस 3 है, रेडियस 3 है।
सो मॉड z इक्वल टू 3 मैं ड्रॉ करूंगा, मॉड z इक्वल टू 3, ये है रेडियस 3 वाला सर्कल। तो मॉड z ग्रेटर देन 3 क्या आएगा? आउटसाइड रीजन आएगा, शेडेड रीजन। सो मॉड z ग्रेटर देन 3 इज एक्सटीरियर, कौन? एक्सटीरियर, बाहर वाला रीजन, किसका रे? सर्कल, कौन सा रे? मॉड z इक्वल टू 3, उसका आउटसाइड रीजन आएगा, उसको बोलते हैं ROC, ROC एंड एक्सटीरियर नॉट। एक भी छोटा सा वीडियो बन गया, देखो 16 मिनट एंड डेट 16-32, 2 मिनट के लिए वीडियो ब्रेक होता था और गड़बड़ होता था। नाउ वी कंफर्टेबली वी मेड द वीडियो, अंडरस्टूड। तो इसको एक्सपांड करना है अराउंड z इक्वल टू 0, मैंने z को z ही रखना है। तो पहले इसका डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2, न्यूमरेटर का 2, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता इसलिए एक्चुअल डिवीजन से उसके टुकड़े किए और पार्शियल फ्रैक्शन किए और बाद में प्रोसीड किया। प्लीज कॉपी।